गौशाला में। इस बार हमको कोई उत्सव नहीं करना है, रोज तो विपदा पड़ रही है उत्सव में। बोले हम चोरी चोरी गौशाला में नामकरण करें। कहां करेंगे? गौशाला। तो यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों ने देखा भाई ये पंडित बड़ा विद्वान है, इसकी परीक्षा ली जाए। इन्होंने क्या किया, गौशाला में आ गए और अपने बच्चों की अदला बदली कर दी। बोले रोहिणी मैया ने तो जो कृष्ण भगवान बनेंगे उनको अपनी गोदी में बैठा दिया और यशोदा ने बलराम जी को अपने गोदी में रख दिया। बोले देखेंगे पंडित कितना पक्का है, इसकी परीक्षा ली जाए। तो महाराज आज गर्गाचार्य जी क्या होता है, गौशाला में पहुंचते। गौशाला में जब पहुंचे तो भगवान ठाकुर जी का नामकरण के लिए आए हैं। अब जैसे ही मां यशोदा और रोहिणी मां दोनों बच्चों को सामने रख करके बैठती है, आज मेरे बाबा गर्गाचार्य जी की जो नजर है वो मेरे ठाकुर जी से मिल जाती है। किससे मिलती है? ठाकुर जी से। जैसे ही गोविंद की उस छटा को, उस छवि को देखते हैं, मानो अपनी सुध बुध भूल गए मैं कहां से आया, मेरा नाम क्या है, सब कुछ भूल गए, समाधि में चले गए उस छवि को देख करके। छवि ऐसी है कि बड़े बड़े संत भी अपना सुध बुध भूल जाए। जब ठाकुर जी की ओर देखा तो सुध बुध भूल गए, आंखें बंद करके बैठ गए। यशोदा मैया ने सोचा कि शायद बाबा नाम सोच रहे होंगे आंखें बंद करके कि कौन सा नाम रखें। जब थोड़ी देर हुई तो पूछा बाबा क्या नाम सोचा? बाबा कुछ बोले ही ना हिले ना जुले, कुछ नहीं। दोनों बहनें आपस में बातें करने लगी कि भैया देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बाबा जिंदा भी है कि नहीं, ये तो ना बोल रहा है, ना हिल रहा, ना डुल रहा, ना सांस ले रहा, ऐसे हो क्या गया? बोले कहीं चल तो नहीं बसा ये? बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। मैया यशोदा डरने लगी, बूढ़ा शरीर है क्या पता भाई। जब 1 घंटा हो गया, 1 घंटे तक समाधि में रहे तो माता यशोदा डर गई। यशोदा माता ने हाथ से हिलाया, बाबा कहां खो गए? तब झटके से बाबा उठे। बोले हाँ मैया मैंने सोच लिया तेरे लाला का नाम। मैया यशोदा माँ बोली बाबा क्या कोई ऐसे नाम सोचते हैं कि हम कोई सोच में डाल दिया? बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। बोले तुम तो ऐसे सोचने लगे, हम न जाने क्या क्या सोचे बैठे थे। हमने तो सोचे बाबा को मेरा ही घर मिला मरने के लिए। बोले हमने तो सोचा बाबा चला गया। तो महाराज गर्गाचार्य जी ने अपने आप को संभाला। ठाकुर जी को जैसे देखा समझ गए इसका क्या नाम रखें। ये तो पूरे जगत का ईश्वर है, ये इस पूरे जगत का मालिक है, ये तो जगदीश है। कौन है? जगदीश। इसका मैं क्या नाम रखूंगा? कहते हैं माता मैंने नाम सोच लिया। बोले क्या नाम? बोले जो तुम्हारी गोद में है इसका नाम तो है बलराम। यशोदा की गोद में जो है, बोले इसका नाम तो है बलराम, ये बड़ा है, इसमें अधिक बल होगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? बलराम। बोलिए बलराम भगवान की। और माँ रोहिणी के गर्भ में गोद में जो है, बोले माँ इसके नाम कहां तक गिनाऊं? इसका एक नाम हो तो बताओ। बोले गोपाल सहस्त्र नाम से इसका पूरा शास्त्र भरा हुआ है, विष्णु सहस्त्र नाम, हजारों नाम होंगे इसके। माता बोली भाई 1000 नाम से मैंने क्या लेना, तो कोई एक सरल सा नाम बता दे बस। तो भगवान गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मां इसका नाम होगा कृष्ण। क्या नाम होगा? कृष्ण। माता यशोदा तो अनपढ़ थी बिल्कुल। बोली बाबा कोई सरल सा नाम बता दे, कहां टेढ़ा सा नाम बता रहे, ये तो इसको बोलते हुए तो मेरी जीभ ही ना मुड़े। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। आज भी बहुत से लोगों को शुद्ध कृष्ण बोलना नहीं आता, क्योंकि कृष्ण नाम बड़ा कठिन है। राम नाम बड़ा सरल है, कृष्ण बोलना बड़ा मुश्किल है। बहुत से ग्रामीणों में हम देखते हैं वो कृष्ण को किशन बोली जाते हैं, बोलते हैं ना। तो कृष्ण को बोलते समय जीभ को थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे ठाकुर जी हैं टेढ़े।
अब माँ बेगो बोलती है मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ, ये इतना मुश्किल नाम मुझसे नहीं बोला जाएगा, कोई सरल सा नाम रखो। बोले मैंने तो रख दिया, इसका नाम कृष्ण है। वैसे आगे चलकर इसके बहुत से नाम पड़ेंगे। वैसे तो बोले कृष्ण का अर्थ क्या है? बोले कर्षयति इति कृष्ण, जो जिसको देखकर आपका मन आकर्षित हो जाए वो कृष्ण है। जो जिसकी तरफ देखे उसका मन खींच ले वो कृष्ण है। जब आप ठाकुर जी की तरफ देखेंगे, मूर्ति समझ के देखेंगे तो मूर्ति ही नजर आएगी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। पत्थर समझोगे तो पत्थर ही है, ठाकुर जी समझोगे तो वो ठाकुर ही है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। आप जैसा भाव बनाओगे भगवान वैसा बनने के लिए तैयार है। बोलते इसका नाम है कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे वो है कृष्ण। अब बाबा ने नाम तो रख दिए, दोनों माताएं अपने घर आ गई। बोले बाबा बड़ा विद्वान था, पंडित जी तो बड़ा विद्वान था, मगर नाम बतानी पड़े उल्टे से रख के चला गया। बोले मेरे तो बोलने से ना बोले ये कृष्ण नाम। बोले वो चाहे कुछ भी बोले, मैं तो अपने लाला को कलुआ बोलूंगी। क्या बोलोगी? कलुआ। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो, क्योंकि मेरे ठाकुर जी थोड़े काले भी तो हैं। अच्छा, बच्चा कैसा भी हो, कितना भी काला हो, कितना भी गोरा हो, कैसा भी हो, माँ के लिए तो बड़ा प्यारा होगा, है ना। हमारा बेटा कितना भी काला क्यों ना हो, और माँ के लिए तो बड़ा प्रिय होता है ना। तो माँ कहती है मैं तो अपने बेटी को कलुआ और बलुआ, बड़े का नाम भलुआ और छोटे का नाम कलुआ। आप सबके बच्चों के नाम चाहे कुछ भी हो, प्यार का नाम जरूर कोई ना कोई होता ही है ना। सभी के बच्चों का प्यार का नाम कोई ना कोई होता ही है। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ओ बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, ओ बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ओ बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम रसिया है श्यामा रसी, श्याम रसिया है श्यामा रसी। कृष्ण छलिया है राधा शर्मी, कृष्ण छलिया है राधा शर्मी। ओ कृष्ण काला है, ओ कृष्ण काला है, कृष्ण काला है, राधा है गोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण काला है, राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी।
भगवान थोड़े सांवले हैं, तो माँ ने क्या नाम रखा प्यार से? कलुआ। तो अब भगवान का नामकरण हुआ, भगवान बड़े हो गए 1 साल के, अब भगवान चलने लगे। क्या करने लगे? चलने लगे। 1 साल से थोड़े और बड़े हुए तो अब भगवान बाहर भी जाने लगे, घर से बाहर जाने लगे। तो अब मेरे भगवान अपने सखाओं के साथ, और भी एक मंडली बन गई साथ में, छोटे मोटे सभी ग्वाल वाल इकट्ठे हुए। तो महाराज एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी और सभी ग्वाल वालों के साथ खेल खेलते हैं, जैसे तमाम प्रकार के बच्चे खेल खेलते हैं, बस खेल खेल रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी कहते हैं मैं तुमको एक काम सिखाता हूं। बोले क्या? बोले मैं तुमको चोरी करना सिखाता हूं। क्या सिखाते हैं? चोरी करना। एक वाला बोला गाड़ी के, ये क्या सिखा रहा है? पता भी है चोरी करनी बुरी बात है। बोले हम तो नहीं करने वाले चोरी। बोले देखो मैं चोरी पता क्यों करना सिखा रहा हूं? बोले हाँ। बोले देखो इस श्रीधामा को देखो, इस मधुमंगल को देखो, भगवान के सखाओं के नाम। बोले देखो कैसे टेढ़ हड्डी का बना हुआ, बिल्कुल दुबला पतला। बोले बेचारा सारा दिन गाय को चराने के लिए जंगल में जाता है, और जितना भी माखन होता है इसके घर वाले सभी जाकर के मथुरा में बेच आते हैं। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। मेहनत तो बेचारे ये करते हैं, इनके माता पिता सारा माखन जाकर के बेच देते हैं। क्या करते हैं? बेच देते हैं। इसलिए इन बेचारों को भी तो कुछ मिलना चाहिए जो सारा दिन गाय चराते हैं। बोले इनको ये देते नहीं, अब चोरी करके इनको देंगे। तो चोरी करना तो बहाना है। क्या है? बहाना। असल क्या है? क्या आप क्या समझते हैं कि क्या ये ब्रिज भूमि साधारण है? ये साधारण नहीं है। मैं कहता हूं कि जब भगवान अपनी लीला करने के लिए आते हैं तो अकेले नहीं आते, वो अपने सभी पार्षदों को साथ में लेकर आते हैं। जैसे कोई राम मंडली, राम जैसे लीला होती है ना, रामलीला वाले अपनी पूरी मंडली अपने साथ लेके आते हैं। उन्हीं का कोई आदमी राम बनता है, कोई लक्ष्मण बनता है, कोई सीता बनता है, तो कोई रावण बनता है। और पर्दे के आगे तो रावण के को सभी मारने के लिए तैयार है, और पर्दे के पीछे सभी एक हो जाते हैं, होते हैं ना। सिर्फ क्या करते हैं? लीला, नाटक जिसे कहते हैं, नाटक करने का। ऐसी जब भगवान की इच्छा होती है कि हम इस धरा पर अवतार लें, तो अपने सभी पार्षदों को अपने साथ ले आते हैं। कोई मृदमंगल बना हुआ है, कोई सखी बनी हुई है, कोई गोपी बनी हुई है, कोई ग्वाल बने हुए हैं, सभी मंडली को अपने साथ लेके आए हुए। तो महाराज भगवान आगे जाकर कहते हैं चोरी का मतलब मैं अभी आपको समझा के हटा था। भगवान माखन चोरी की लीला करने जाते हैं। और माखन किसका चुराते हैं? जिसका मन कोमल हो। ये जो गोपियों के घर में मेरे भगवान माखन चुराने जाते हैं, ये कोई आम इंसान नहीं है। ये जो जुगों से तप करते हुए संत महात्मा लोग हैं, यही गोपियां बन करके यहाँ आई हैं, जिनको भगवान देखो, जब भगवान राम रूप में आए थे तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बन के आए थे। क्या बन के आए थे? मर्यादा। सिर्फ सीता जी तक मतलब था, बाकी सभी दुनिया बहन भाई माँ ना, तो वो हो गया मर्यादा। अब बोले लीला पुरुषोत्तम भगवान बन के आए। क्या बन के आए हैं? लीला पुरुषोत्तम। अब भगवान राम रूप में जब आए तो सभी संत नाराज हो गए कि तुमने हमको अपना सानिध्य नहीं दिया, अपना स्पर्श नहीं दिया, चरण छूने का कोई अवसर नहीं मिला, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बन के आए। तो राम जी ने वादा किया था इस रूप में तो नहीं, अगला जन्म जब मैं कृष्ण का लूंगा तो तुम सब मेरे साथ आओगे। जितने भी संत महात्मा हैं वो सभी, जितने भी भक्त हैं भगवान के, वो सभी ग्वाल बाल गोपी बन करके ब्रिजमंडल में प्रकट हुए हैं। सभी को आनंद देने के लिए मेरे भगवान क्या है? प्रकट हुए हैं। तो सभी की एक ही इच्छा है कि मेरे घर मेरा भगवान माखन चुराने आए। क्या चुराने आए? माखन। सब गोपियां जब दधि मंथन करती हैं तो मनसा वाचा कर्मणा, मन से भगवान का भजन करती हैं,
कर्म से दधी मंथन करती हैं और वचनों में, मन में भगवान की याद होती है कि ठाकुर जी के लिए हम माखन बना रहे हैं। क्या होता है कि वो कृष्ण आएगा, हमारा माखन खाएगा। मन में ये विचार है कि हम मक्खन किसके लिए बना रहे हैं? ठाकुर जी के लिए। मनसा वाचा, मुंह में भगवान का नाम है कि एक दिन तो मेरे घर आ जाए गोपाल, कभी तो इस गरीब की कुटिया में आ, कितने जन्म हो गए तुझसे बिछड़े मेरे माधव, इस जन्म तो गले लगा ले। हम सब भी बिछड़े हुए हैं, हम सब अपने भगवान से बिछड़े हुए हैं, न जाने कब वो भी हमको अपने गले लगाएगा। कितने जन्म हो गए माधव तुझसे बिछड़े हुए, इस जन्म तो अपना लो। मेरे भगवान इन सभी को आज सुख देने के लिए क्या करते हैं? माखन चोरी की लीला करते हैं। सभी गोपियों का एक ही भाव होता है, क्या? मनसा वाचा कर्मणा, मन से गोविंद को याद करती हैं, वचनों से उनके गुणों को गाती हैं, और कर्म से जब दधी मंथन करती हैं तो उसमें यही कहती हैं कि इस माखन को क्या है, मेरा गोविंद आकर के खाए, मेरे माधव आकर के खाए। हर एक की इच्छा है कि मेरे घर में माखन चुराने के लिए भगवान आए। अब मेरे भगवान जब माखन चोरी की लीला करते हैं तो कभी किसी के घर में माखन चोरी की करने के लिए जाते हैं, तो कभी किसी के घर में। एक दिन क्या हुआ, किसी गोपी के घर में जब माखन चुराने के लिए जाते हैं तो इतना उपद्रव मचा देते हैं कि गोपियां कहती हैं कि ये ठाकुर, ये गोविंद हमारे घर में उपद्रव करने तो आता है, मगर जब इसकी छवि को देखते हैं तो हमको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता कि ये क्या करने आए। और जिस दिन गोविंद माखन चुराने नाना आए इनके घर में, उस दिन ये स्वयं नंद भवन में पहुंच जाते हैं। एक दिन भी इनकी आंखों से अगर नंद लाला, मेरे गोपाल अगर दूर हो जाए, ना आए, तो बोले उसी दिन ये नंद भवन में शिकायत करने के बहाने पहुंच जाती हैं। बोलती हैं यशोदा को, यशोदा कि तेरा लाला बड़ा खराब है, कि यशोदा मैया तेरा कन्हैया जरा भी बाज ना आए, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है। किसी का माखन, किसी की मिश्री, किसी का चैन चुराए, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया। भजन नहीं गाएंगे, भजन गाएंगे तो कथा रह जाएगी। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोले हो क्या गया है तेरे लाला को, किसी का तो माखन चुराता है। जिस दिन माखन नहीं चुराता उस दिन हमारा को चैन नहीं आता, हमारा इसने चैन भी दे दिया। असल में प्रीत वही है जो हमको जीने ना दे। संसारी से हमारी जब प्रीत पड़ती है ना तो बहुत याद आती है, मगर अगर वो याद गोविंद से जुड़ जाए, वो प्रीत गोविंद से जुड़ जाए तो बात बन जाए। जब हम किसी संसारी से प्रेम करते हैं तो उसकी क्षण क्षण याद आती है ना। आपके भी कई प्रेमी होंगे, कोई पति की याद आती होगी, किसी को बच्चों की याद आती है। प्रेम किसी से भी हो सकता है, अपने बच्चों की बहुत याद आती है, किसी का पति परदेश में हो तो पति की भी याद आती है। तो प्रेमी की क्षण क्षण याद आती है, मगर संसारी से निकलकर अगर ये प्रेम मेरे गोविंद से बन जाए, मेरे ठाकुर से बन जाए, मेरे माधव से बन जाए तो बात बन जाए। भगवान कहते हैं कि जब गोपियों के घर में ठाकुर जी नहीं जाते उस दिन गोपियों को चैन नहीं आता। तो गोपियां दर्शन करने के मारे ठाकुर जी को देखने के लिए नंद भवन में जाती। यहां ध्यान से सुनना, मैं आपको कहता हूं कथा को ध्यान से सुनना। ये कथा बिल्कुल विकार रहित है, इसमें काम का लेस मात्र भी नहीं है। ये परमात्मा और जीव आत्मा की कथा है। यहाँ कई लोग समझे कि ये गोपियां क्यों जाती होंगी ठाकुर के दर्शन। ठाकुर जी अभी साल के तो हैं, यहाँ वासना को तो मतलब ही नहीं बनता। छोटे से बच्चे को देखकर क्या कोई वासना आती है? नहीं आती।
लाला अभी 1.5-2 साल के हैं, 2.5 साल के हैं, 3 साल के हैं, जब माखन चोरी की लीला करते हैं। तो कहने का भाव है, इस कथा को संभल कर सुनना। जब मेरे भगवान माखन चोरी करने नहीं जाते तो ये गोपियां पहुंच जाती हैं उलाना देने के लिए। बहाना उलाने का है, अक्सर जाना किस लिए है? इनके दर्शन करने के लिए। जब इनके घर में पहुंचते तो तमाम प्रकार की शिकायतें लगाती हैं यशोदा मैया से, मैया ये तेरा लाला बड़ा उद्दंडी है, बड़ा शरारती है, हमारे न जाने तमाम प्रकार के माखन तो खाता ही खाता है, खुद भी खाता है, अपने सखाओं को खिलाता है, बंदरों को खिलाता है। जब इसका मन भर जाए तो सड़ा हुआ माखन कह करके हमारी मटकियां फोड़ देता है। बोलो राधे राधे। भाई माखन खाए अच्छी बात है, सखाओं को खिलाए वो भी अच्छी बात है, बंदरों को खिलाए वो भी अच्छी बात है, मगर जब पेट भर जाए तो बोलता है ये तो सड़ा सा माखन रखा इस गोपी ने न जाने कितने दिनों का। बोले इसको रखने का क्या लोड़ है? बोले इसको गिरा दो। तो कई माताओं की आदत भी तो होती है, मक्खन को छुपाती रहेंगी मगर लाला को खिलाएंगी। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोले। तो भगवान कहते हैं कि इस मन रूपी माखन को ज्यादा देर छुपाओ मत, इसको मेरे माधव को दे दो। अपने मन रूपी माखन को क्या करो? मेरे माधव को दे दो। तो कहते हैं जिसका माखन अच्छा जब पेट भर जाए तो फोड़ देते हैं मटकियां। तो ऐसी लीला मेरे भगवान करते हैं यशोदा मैया के पास। सभी गोपियां क्या है? अपनी अपनी शिकायतें लगाती हैं। सभी गोपी अपनी अपनी तरफ से शिकायत। बोले जिस घर में माखन हो वो तो परेशान नहीं है, जिस घर में माखन ना हो बोले वो भी परेशान है। बोले तेरी क्या परेशानी है? एक के घर में कुछ नहीं था, बेचारी गरीब सी थी, कोई गाय भूई तो कुछ है नहीं थी घर में। बोले मेरे घर में तो कुछ खाने के लिए है भी नहीं। बोले ये मेरे घर भी आ गया। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज लो मुझे, भव से बेड़ा पार है। आपके घर में क्या है क्या नहीं है इसको कोई लेना देना नहीं, आप भाव से बुला लो तो ये दौड़ा चला आएगा। ग्रंथ कहते हैं वो गोपी शिकायत करती है कि मेरे घर में तो माखन है ही नहीं, ये मुझे भी परेशान करता है। बोले तुझे क्या परेशान किया? तू भी सुना दे अपना। बोले इसने मेरे पूरे घर में छानबीन करी, इसे कुछ नहीं मिला खाने, सारी जगह घूमता रहा। और एक कमरे में मेरी बेटी सो रखी थी, बड़ी बेटी, इसने देखा खाने को तो कुछ है नहीं, वो बेचारी खूब खराटे मार के सो रही थी। बोले इसने क्या किया? उस सोती हुई बेटी की दोनों चुटिया उस खटिया के साथ बांध करके कान में कह दिया हौवा। अब जैसे ही उस बिटिया ने हौवा का नाम सुना वो डर के मारे उठी, और जैसी उठी तो पलंग से चुटियां खींची। उसने सोचा मुझे हौवा ने पकड़ लिया। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। बोले जाघर में माखन वो तो परेशान है ही, और जाघर में माखन नहीं मैया वो उसको भी परेशान। बड़ा उद्दंडी है तेरा, बड़ा शरारती है मेरी लाला, सच में बड़े नाटक है। किस्मत वालों के घर में ये आते हैं। कहते हैं हम जिसके घर में माखन है वो तो परेशान, जिसके नहीं है वो भी परेशान। असल में ये परेशान नहीं है। जिस दिन ठाकुर जी ना पहुंचे ये जानबूझ करके दर्शन करने के मारे आते हैं। जब सभी आई तो मैया ने पूछा भी क्यों आ जाई हो इतनी, आज तो कोई उत्सव भी नहीं है। बोले आज तेरी लाला की शिकायतें करने आई हैं, बहुत उद्दंडी है ये, बड़ा शरारती है। तो ये क्या है? हर बार जिस दिन गोविंद न जाए उस दिन ये पहुंच जाए। एक गोपी शिकायत करती है कि तेरा लाला ना पता क्या करता है। बोले बछड़े को खोल देता है, जब गाय माता का छोटा सा बछड़ा होता है बोले बछड़े को खोल देता। तो माँ कहती है फिर क्या हुआ? ये इसकी आदत है। बोले जब मैं गाय को चोती हूं ना, बोले उस समय इसकी आदत है ये बछड़ा खोलने के लिए चले जाता है। छोटे बच्चों की कई बार आदत भी होती है, उनको शौक होता है छोटे से बछड़े को पकड़ने का। तो बोले ये इसकी आदत है। बोले माँ जब तो गाय दोहने जाती है ना उस समय ये खोलता ही है, मेरी भी खोलता है कई बार। बोले नहीं उस समय नहीं खोलता। बोले जिस समय गाय दोहने का समय ही ना हो, बोले उस समय ये मेरे गाय के बछड़े को खोल देता है और गाय का बछड़ा सारा दूध पी देता है। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोले। बड़ा बड़ा उद्दंडी है। बोले जिस समय भी ना हो उस समय बछड़े को खोल करके आ जाता है।
तो महाराज मेरे गोविंद ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, माखन चोरी की लीला जब मेरे भगवान करते हैं तो हर एक गोपी के मन में एक ही भाव है कि वो मेरे घर में माखन चुराने के लिए आए। क्या है कि मेरे घर में ठाकुर जी माखन चुराने के लिए आए। आप कौन कौन चाहते हैं कि हमारे घर में भी ठाकुर जी आए? सभी चाहते हैं। जरा हाथ खड़े करेंगे जो जो चाहते हैं ठाकुर जी हमारे घर में माखन चुराने के लिए आए। माखन नहीं, आपके पापों को चुराने के लिए मेरे भगवान कथा के रूप में आपके बीच में आए हुए हैं। बोलो राधे राधे। सभी भाव से मेरे साथ भजन गाएंगे। ओ एक दिन तो मेरी गली आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना। तो मेरी गली आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना। तो मेरी गली आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना, ओ मेरा भी माखन तू खा जाना। जय हो। जिसकी पुकार हो या द्रौपदी की टेर, आते हो करते हो देर। जिसकी पुकार हो या द्रौपदी की टेर, आते हो दौड़ नहीं करते हो देर। मेरी भी बिगड़ी बना जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तो खा जाना, मेरा भी माखन तो खा जाना। ओ एक दिन तो मेरी गली आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तो खा जाना, ओ मेरा भी माखन तो खा जाना। मान वृंदावन से
बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो आप सभी चाहते हैं हमारे घर में लाला आए, है ना? तो हम भी चाहते हैं कि आप सबके घर में ऐसे उत्सव होते रहें, ऐसे इस गांव में रौनकें लगती रहें। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो मेरे भगवान क्या करते हैं? माखन चोरी की लीला। हम माखन का अर्थ आपको समझा बैठे हैं कि माखन उसी का चुराते हैं जिसका मन कोमल हो। माखन का अर्थ यह है कि भगवान मन को चुराते हैं। वैसे भगवान के घर में बोले 9 लाख गाय हैं, भगवान को माखन चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माखन का अर्थ यहाँ है मन। जो मन आपका विषय वासनाओं में इधर उधर भटका हुआ है, उस मन को चुराने के लिए मेरा गोविंद क्या है? माखन चोर बन के आता है। बोलिए माखन चोर भगवान। तो जब मेरे भगवान बाल लीलाएं करते हैं तो ब्रह्मा जैसे देवता भी क्या है? चक्करों में पड़ जाते हैं कि ये कैसा ब्रह्म है। तो इसलिए भगवान की बाल लीलाओं पर हमको किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना है। तो जब भगवान ने माखन चोरी की लीला करी, आज तक यहाँ बड़ी लड़ाई होती है। बोलो राधे राधे। भाई कथा में नहीं लड़ना आपने, रास्ता थोड़ा रास्ता छोड़ दो, इधर नजदीक आ जाओ। देखो आगे कथा होगी तो हम खुले पंडाल में कहीं कथा करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लोगों की भक्तों की गिनती बढ़ती जाएगी आगे से। जब कथा होती, सच में कथा होती इसीलिए है कि आपको ज्ञान हो सके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी मन से यहाँ पे आ रहे हैं, कोई जबरदस्ती तो नहीं आ रहा ना, सभी मन से आ रहे हैं ना। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो महाराज अब तो भगवान ने क्या खाया? माखन। क्या खाया? माखन। अब एक दिन क्या हुआ? मेरे भगवान ने सोचा बहुत खा लिया माखन, अब इस ब्रज की रज को भी खाया जाए। इस ब्रज भूमि की रज अर्थात मिट्टी। तो मेरे भगवान आज बलराम भैया के साथ खेल रहे थे। क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। खेलते खेलते मेरे भगवान ने क्या किया? एक माटी का डेला लिया और गप से अपने मुंह में निकल गए। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। अब बच्चों को आदत भी तो होती है, क्योंकि मेरे भगवान छोटे बन के आए हैं तो बच्चों की आदतें भी पकड़नी पड़ेगी। तो मिट्टी का डेला खाते हैं तो बलराम जी देख लेते हैं। क्या करते हैं? देख लेते हैं। बलराम जी कहते हैं कि लाला ये तो बहुत बुरी बात है, आज तक तो तूने माखन खाया और अब तो मिट्टी भी खाने लग गया। बोले आज तो तेरी पिटाई होगी बस। बोले मैं आज ही जाके मैया को बताऊंगा, घर में जाकर के बताऊंगा कि क्या इसने क्या किया है, मिट्टी खाई। अब बलराम जी घर में जब आए, माँ यशोदा को कहते हैं, माँ ये लाला आज तक तो माखन खाता था मगर अब ये मिट्टी भी खाने लग गया। सभी ग्वाल वालों ने देखा, हम सब खेल रहे थे, इसने एक डेली मिट्टी ली और अपने मुंह में डाल दी। माँ ने कहा क्यों रे लाला तू मिट्टी खाता है? कृष्ण भगवान कहते हैं कि नहीं माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। क्या कहते हैं? माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। सभी ग्वालवाल और बलराम जी कहते हैं नहीं मैया ये झूठ बोल रहा है, इसने मिट्टी खाई है। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि नहीं मैया मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, मैंने मिट्टी खाई नहीं। ये सबरे ग्वाले झूठे हैं। पहले गोपियों को झूठा बोला था कि माखन चुराती है, झूठ बोलती हैं। अब सभी ग्वाले झूठ होते, बोले सब ग्वाल वाल झूठ बोलते हैं। माता कहती हैं एक तू ही है मेरा पुत्र जो हरिश्चंद्र का पुत्र सच्चा। बोले पहले गोपियों ने झूठ बोला, अब ग्वाल झूठ बोल रहे हैं। बोले मुझे पता है तूने जरूर खाई होगी। तो कृष्ण भगवान माँ से कहते हैं कि माँ अगर तुझे विश्वास नहीं है तो मेरे मुंह को खोल के देख ले, मैंने मिट्टी खाई है या नहीं खाई। बोले सब सच झूठ सामने आ जाएगा। बोले ये सही है। माँ कहती है कि आ मेरे सामने आ और अपना मुंह खोल। आज जब मेरे भगवान अपने मुख को खोलते हैं,
मानो मेरे भगवान के मुख में पूरा उत्तरांचल, हिमाचल, उत्तराखंड सारा मुंह में दिखाई देने, पूरा पंजाब, अर्थात पूरी धरा, पर्वत, नदियां, पेड़ पौधे, सब कुछ माँ को दर्शन मेरे लाला के मुख में हो गया। अब जैसे ही माँ ने मुंह खोल के देखा कि मेरा लाला मिट्टी तो गाय, तो पूरे पहाड़ के पहाड़ मुंह में रखी बैठा। माँ को चक्कर आ गई, भाई ये मैं क्या देख रही हूं, ये मेरे लाला के मुंह में इतना सब कुछ कैसे दिख रहा है। माँ समझ गई कि ये साधारण नहीं, ये कोई ब्रह्म है। कौन है? ब्रह्म है। ब्रह्म है तो माँ हाथ जोड़ करके खड़ी होगी, हाथ जोड़ती है कि ये तो कोई भगवान है, ये तो मेरा लाला नहीं है। अब भगवान को लगा अगर इसने मेरे को भगवान मान लिया तो मेरी सारी बचपन की लीलाएं खत्म हो जाएंगी। इन्होंने मुझको एक जगह पर पकड़ करके बैठा देना और धूप बत्ती करनी शुरू कर देनी है। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो तभी मेरे भगवान अपनी माया से माँ की सब याद भुला देते हैं। जो भी उन्होंने मुंह में देखा वो सब बिसर गए। बोलती है माँ, लाला कहते हैं माँ क्या हुआ, हाथ जोड़ के क्यों खड़ी है? बोले लाला मैंने तो देखा तेरे मुंह में ऐसा ऐसा देखा। बोले माँ तेरा भ्रम है, मेरे मुंह में भला उत्तराखंड उत्तरांचल कहां से भर जाएगा। बोले तेरा भ्रम है माँ, तू बूढ़ी हो गई है, तेरी आंखें चकमका गई। तो महाराज यशोदा के वो पर्दा जब हटाया भगवान का, जो ये भगवान न समझने लगे। क्योंकि देखो हम अक्सर कहते हैं जो नकली होते हैं वो छपते हैं और जो असली होते हैं वो छिपते हैं। आजकल यही तो हो रहा है, जो भगवान बनना चाह रहा है वो छप रहा है, उसको सब कोई कभी कहीं छप रहा है, वो कभी छप रहा है भगवान बनने के लिए। नकली छप रहा है और असली छिप रहा है। जो असली भगवान होगा वो अपने आप को छिपा रहा है कि नहीं नहीं मैं भगवान नहीं हूं, मुझे भगवान मत मानो। ऐसे ही भगवान छिप रहे हैं इस समय और नकली छप रहे हैं। आज कल युग में क्या हो रहा है, नकली भगवानों की लाइन लगी हुई है। तो भगवान छिपते हैं कि मैं भगवान नहीं। भगवान यशोदा का दिमाग ऐसा कर देते हैं, यशोदा को लगता है कि शायद मेरी आंखें बुढ़ापे में चकमका गई हैं, कोई उसके मुंह में मैंने कुछ नहीं देखा। मेरा तो जब दोबारा मुंह खोल के देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया, ना ही माटी आई और ना ही कुछ और। तो समझ गई भाई ना इसने माटी खाई, बोले वाले झूठ बोल रहे होंगे, कोई मिट्टी नहीं खाई मेरे लाल। तो महाराज मेरे भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, छोटी ही उम्र में मेरे भगवान बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। एक दिन क्या होता है, मेरे लाला जी छोटे हैं बिल्कुल, और छोटे बच्चों को चंदा मामा बड़ा पसंद होता है ना, छोटे बच्चों को चंदा मामा बड़ा पसंद है। एक दिन रात का समय था, अपने आंगन में भगवान माँ यशोदा के साथ बैठे थे। तो माँ यशोदा को कहते हैं कि माँ मुझे चंदा चाहिए। कि हट पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला दे। चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला दे। लाला हट पकड़ते हैं कि माँ मुझे चंदा ला दे। क्या ला दे? चंदा। अब माँ समझावे भाई लाला चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेके आऊं। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेके आऊं। जो तुम ना समझो तो फिर मैं थाली में दिखलाऊं। इसका अर्थ है कि चंदा मामा बड़ी दूर रहते हैं, तुझे कैसे लेके दे। तब माँ क्या जुगती निकालती है, बोले थाली में पानी भरती। पानी भरती है तो लाला को बोलती है पानी में देख। और जब पानी में देखता है तो चंदा मामा सामने आ जाते हैं, पानी में परछाई दिख जाती है चंदा मामा।
तो ऐसे मेरे लाला की जिद को पूरी करती हैं। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो बड़ी नटखट सी लीलाएं, ये लीलाएं छोटी छोटी हैं मगर बड़ा सुकून देती हैं मन को। भगवान की लीलाएं, छोटी छोटी लीलाएं, बाल लीलाओं को सुनने के लिए ही सुखदेव जी से प्रश्न पूछते थे परीक्षित जी कि भगवान ने कैसी बाल लीलाएं करी। इन्हीं लीलाओं को सुनने के लिए क्या है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ तैयार किया। जब मेरे भगवान ने मिट्टी खाने की लीला करी, उसके बाद क्या हुआ, नंद और यशोदा की पूर्व जन्म की कथा कही कि ये नंद और यशोदा को भगवान की माँ बाप बनने का सौभाग्य कैसे मिला। बोले ये नंद और यशोदा पिछले जन्म में क्या है, द्रोणधारा नाम के वसु थे। इन्होंने भगवान का बहुत तप किया और बोला मुझे आपको पुत्र रूप में आपकी सेवा करनी है। तो क्या है, भगवान इनके घर में पुत्र रूप बन करके आए। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, आज भगवान जब थोड़े बड़े हुए तो आज भगवान माँ की गोदी में बैठे हैं और माँ ने चूल्हे में दूध रखा हुआ है गर्म करने के लिए। क्या रखा हुआ है, दूध उबल रहा है, गर्म हो रहा है। तो ठाकुर जी मेरे लाला माँ से पूछते हैं कि माँ तुम्हें पूत प्यारा है कि दूध? क्या पूछते हैं, तुझे पुत्र प्यारा है या दूध? तो माँ यशोदा कहती है लाला ये भी कोई पूछने की बात है, मुझे तो पूत ही प्यारा है, दूध क्या था, दूध तो छोटी सी वस्तु है, तेरे सामने क्या है। बोले मुझे तो क्या है, पूत प्यारा है। अब जैसे ये बात बोली मुझे पूत प्यारा है, उधर दूध ने उबाली ली चूल्हे में से, सारा दूध बाहर निकलने लगा। माँ ने क्या किया, लाला को यूं घेरा बाहर नीचे और जाकर के दूध को उतारने लगी चूल्हे से। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। जैसे ही पूत को नीचे गिराया, दूध को उतारने के लिए गई, लाला जी को गुस्सा आ गया। बोले अभी तो बोल रही थी कि मुझे पूत प्यारा है, और नेक दूध क्या गिरा, पूत को जाकर के पटक दिया। गुस्सा आया, बोले मेरा नाम भी कन्हुआ नहीं, कलुआ नहीं। बोले आज तेरी सबरी जितनी भी मटकियां है ना वो सब ना फोड़ी तो तब देखना। आज जितनी भी यशोदा की सास की जमाने की पुरानी मटकियां रखी हुई थी भर करके, सभी का दूध दही मक्खन जितने भी थे, एक पत्थर लेते हैं, सभी मटकियों को पुरानी से पुरानी जितनी भी मटकियां थी सबको एक एक करके फोड़ देते हैं। पूरे नंद भवन में मानो दूध की नदियां बह गई। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। आज जब माँ यशोदा ने देखा, ओहो, आज तक तो बाहर से उलाने आते थे कि ये हमारा दूध दही माखन सब चुराता है, सब गिराता है, आज इसने ये काम घर में ही शुरू कर दिया। आज माँ को भी बड़ा गुस्सा आया कि मेरी सासू के जमाने की सब तूने तोड़ दी, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी, आज तो तुझे सबक सिखा दूंगी। आज एक ऐश्वर्य शक्ति ब्रह्म को पकड़ने जा रही है। किसको पकड़ने जा रही है, ब्रह्म को, भगवान को पकड़ने जा रही है। आज लाला आगे आगे और मां सोटी पकड़ करके पीछे पीछे, दृश्य देखने वाला है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित दर्शन करो इस झांकी का, जिस ब्रह्म की एक भ्रुकुटी से काल भी डर जाता है, वो काल, डरने वाले काल से आज भगवान उस मामूली सी गोपी के डर के मारे आगे आगे भाग रहे हैं। जिसकी एक भ्रुकुटी से काल भी भाग जाए, वो डर के मारे आज एक गुजरी के पीछे, एक गोपी के पीछे आगे आगे भाग रहे हैं, डर के मारे। दर्शन करो इस झांकी का। पूरे ब्रिजमंडल में घुमा दिया आज मां को, किसने, ठाकुर जी ने। मां की तो सांस चढ़ गई आज। जब थक गई, देखो ब्रह्म हाथ कब नहीं आता, ब्रह्म ऐसे तो हाथ आ जाए। मां को इस बात का गर्व है कि ये मेरा बेटा है, इसको मेरी पकड़ में आना पड़ेगा, मगर ब्रह्म भाग रहा है। जब तक उसके मन में ये भाव है ये मेरा बेटा है, मैं इसको पकड़ूंगी, तब तक ब्रह्म पकड़ में आने वाला नहीं है। वो भगा रहा है। और जब मां थक गई, हार गई, लाला अब मुझसे नहीं भागा जाएगा, मैं तो थक गई हूं, बूढ़ी हो गई हूं,
ये ले तू, मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया है, तू आ जा, प्यार से मेरे पास आ जा, मैं तुझको कुछ नहीं बोलूंगी, मैं थक गई हूं, मैं नहीं मारूंगा। बोली मैं तो तेरी पूजा करूंगी, बस तू आप आ जा। क्या करूंगी? पूजा। लाला को बोलती बस तेरी पूजा करूंगी, तो बस आ जा। तो महाराज ठाकुर जी समझ नहीं पाए कौन सी पूजा करने वाली है। बोली माँ अगर पूजा करनी है तो तेरे हाथ में ये साटी क्यों है, ये सोटी क्यों पकड़ी है? बोली मेरा बूढ़ा शरीर हो गया, बस सोटी के अलावा है भी क्या, सोटी तो पकड़नी पड़ती है बुढ़ापे में। अगर तुझे सोटी से डर लगता है तो ले ये सोटी गिरा दे, अब आ जा। बोले आजा लाला तेरी खूब पूजा करूंगी। अब लाला पूजा का मतलब समझा नहीं, अंदर जैसे ही माँ की पकड़ में आया, माँ ने खूब पूजा करी। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। वो तो ही कोई दिन हाथ लगाई दूंगी, किसी दिन तुझे ऐसा मारूंगी ना तेरी अकल ठिकाने आ जाए। माँ बाप को मारना भी पड़ता है ना कई बार बच्चों को, जब बच्चे बड़ी शरारत करते हैं तो पकड़ के मारना भी पड़ता है, आवश्यक भी है। तो भगवान समझ नहीं पाए कि आज कौन सी पूजा होने वाली। रोज तो आरती की थाली से पूजा होती थी, आज दूसरी पूजा होगी। आज खूब मार खाई ब्रह्म ने, किसकी? माँ की। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित दर्शन करो इस झांकी की, आज ब्रह्म डर रहा है। अब माँ जब पकड़ करके लाई तो माँ को लगा कि ये बहुत शरारती हो गया है, इसकी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, आज इसको दंड देना चाहिए। अगर दंड नहीं दिया न जाने कल से क्या करने लग जाएगा। इसलिए आज माँ ने सोचा इसको दंड दूंगी। बोला बहुत मारा पीटा तो बहुत, बोले अब क्या दंड दूंगी? बोले इसको मैं बांधूंगी। क्या करूंगी? बांधूंगी। आज तो इसको उखल से बांध करके सारा दिन रखूंगी। हमारे बच्चे जब शरारत करते हैं तो हमारी माताएं क्या करती हैं, यही डर देती हैं तुझे बंद कमरे में बंद कर दूंगी, मैं बांध दूंगी। तो ऐसे ही मां भी कर रही है। बोले आज इसको क्या करूंगी? बांधूंगी। तो मेरे भगवान आज जब उखल से, मेरी मां यशोदा जब उखल से मेरे भगवान को बांधना चाहते हैं, सच जानिए नंद भवन की सारी रस्सियां इकट्ठी कर दी। जैसी गांठ मारने जाती है ना, 3 उंगल रस्सी कम पड़ जाती है। भगवान अपने शरीर को मोटा कर देते हैं। फिर दूसरी रस्सी लेके आती है, बोली अब बांधूंगी। जैसे ही लास्ट में आकर के गांठ बांधने लगती है, वो फिर 3 उंगल कम पड़ जाती है। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। यहां अर्थ यह निकलता है, मां की ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि तू मेरा बेटा है, तुझे बंधना पड़ेगा। मगर ब्रह्म को बांधने वाला कौन है? जब तक जीव में ये अभिमान होगा कि मैं तेरी मां हूं, तुझे बंधना पड़ेगा, तब तक भगवान बंधने वाला नहीं है। अब जब तमाम प्रकार की रस्सियां इकट्ठा करके मां थक गई, गठ नहीं बंध रही है, अब थक करके बैठ गई, तब भगवान अब खुद बंध गए। अब अपने आप बंध गए कि भक्तों ने जो भी बनाया हरि बंध गए, भक्तों ने जो भी बनाया हरि बन गए, प्रेम के बंधन में प्रेम के बंधन में भक्तों ने जो भी बनाया हरि बन गए, भक्तों ने जो भी बनाया है बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। भक्त जब हार जाता है, प्रेम से कह देता है कि भगवान अब मेरे बस की बात नहीं है, तब भगवान बंध जाता है। यशोदा मैया अब हार गई तो अब भगवान बंध गए। जब तक ये घमंड था, ये ऐश्वर्य की शक्ति थी कि मैं बांधूंगी, मैं तेरी मां हूं, तब तक भगवान नहीं बने। जब ये सब छोड़ दिया कि ले लाला मुझसे तो तू बंधता नहीं, तब भगवान बन। तो महाराज
मेरे भगवान को आज ऊखल से मां बांधती है। किससे बांधती है? ऊखल से। जब ऊखल से मां कृष्ण भगवान को बांधती है तो इनके आंगन में दो पेड़ खड़े हैं, बहुत देर से। क्या खड़े हैं? पेड़। यहां पे भगवान का एक नाम पड़ा। यशोदा ने जब भगवान को बांधा तो भगवान का नाम पड़ा दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान। दाम का मतलब होता है बंधन। क्या होता है? बंधन। और उदर का मतलब होता है पेट। पेट से जब रस्सी बंधी तो मेरे भगवान का क्या नाम पड़ा? दामोदर। आगे जब भगवान को बांधा तो ये दो पेड़ इनके आंगन में खड़े थे। क्या खड़े थे? पेड़। दो अर्जुन के पेड़ इनके आंगन में बिल्कुल नजदीक नजदीक खड़े थे। तो मेरे भगवान को याद आया किस बात का? बोले एक बार कुबेर के दो पुत्र थे, उनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। नारद जी के श्राप से इनको पेड़ की योनि मिली। किसके श्राप से? नारद जी के श्राप से पेड़ की योनि मिली। बोले क्यों मिली? क्योंकि इन्होंने पता क्या किया? बोले एक बार नारद जी कहीं जा रहे थे और इनको कुबेर के पुत्र थे तो धन का बड़ा अभिमान था। ये बोले सरोवर में निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे और निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे तो इन्होंने ऋषि को, संत को देख करके, नारद जी को देख करके खड़े होकर के कहा महाराज जी दंडोत, अर्थात मजाक में निर्वस्त्र खड़े होकर के उनके सामने आए। तो संत को बड़ा गुस्सा आया। बोले तुमको धन का बड़ा अभिमान है ना, तुम कुबेर के पुत्र हो, धन का अभिमान है, तुमने संत का अपमान किया है, जाओ तुम जड़ बन जाओ, तुम वृक्ष बन जाओ, तुमको क्या है? वृक्ष की योनि मिलेगी। किसकी योनि मिलेगी? वृक्ष की योनि, पेड़ों की योनि। पेड़ की योनि के लिए श्राप दिया तो इन्होंने क्षमा मांगी, प्रभु हमको क्षमा करो, हमसे अपराध हुआ, हमने आपका अपराध किया है, आपका अपमान किया, हमको क्षमा करो। बोले अब श्राप तो वापस नहीं आएगा, मगर तुम्हारा कल्याण करने के लिए द्वापर युग में साक्षात कृष्ण भगवान आएंगे, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। आज भगवान ने नारद जी के वचनों को सत्य किया। अपने ऊखल से जिससे बंधे हुए थे उस ऊखल को खींचते खींचते इस पेड़, इन दोनों पेड़ों के बीच फंसा दिया। फंसाया तो जोर का झटका मारा और धड़म से ये दोनों पेड़ जो हैं नीचे गिरे। नीचे गिरे तो भगवान ने अपनी शक्ति से जो शब्द होता है पेड़ के गिरने का उसको बंद कर दिया। बंद किया तो इन पेड़ में से जब नीचे गिरे तो दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। पुरुष प्रकट हुए तो इन्होंने बड़ी दिव्य वाणी में भगवान का स्तुति की, ठाकुर जी की स्तुति की। क्या कहा कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तोच कर्म सुमनस्वपादयोनि स्मृत्यां शिरस्तव निवास जलग्रामणे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भक्तानुना। अर्थात कि हे भगवान, हमारी वाणी और हमारे श्रवण हमेशा आपको सुनते रहे, हमेशा हमारी वाणी आपका गान करती रही, आपके नाम के गुणगान करती रही। ऐसी हमारे हाथों से हमेशा आपकी सेवा हो, हमेशा हम आपकी सेवा को करें। हमारी स्मृति, हमारा हमेशा जो चित्त है, मन है, दिमाग है, वो हमेशा आप पे लगा रहा, आपकी भक्ति में लगा रही, और जो हमारी दृष्टि है वो हमेशा आपके दर्शन करे। ऐसी स्तुति करी। तो महाराज भगवान ने इनको मुक्त किया और तब आवाज आई। जब ये मुक्त हुए तो उन पेड़ों को गिरने की आवाज अब आई। जब पेड़ों को गिरने की आवाज आई ना, सभी इकट्ठे हो गए। नंद बाबा भी भागे भागे आए, भाई ये क्या हुआ, इतनी जोर की आवाज। अब नंद बाबा घबरा गए। बोले सालों से खड़े ये पेड़ अचानक अपने आप गिर गए, और गिरे तो गिरे, मेरे लाला की जान बच गई। लाला भी तो वहीं पास में था। बोले कहीं ऊपर गिर जाता तो लाला। तो बोले भगवान की बड़ी कृपा हुई, मैं जो जगदीश की पूजा करता हूँ उस जगदीश की बड़ी कृपा हुई, मेरा लाला बच गया। अब उनको पता ही नहीं जगदीश तो घर में ही बैठा है। बोलो राधे राधे।
प्रेम से बोलो। तो महाराज नंद बाबा को ये जो घटना है बहुत मन पे लगी। बोले न जाने मेरे लाला को क्या हो जाए, जब से जन्मा है बेचारे पे रोज नए से नए कष्ट आ रहे हैं। अब मन भर गया, मन भरा। बोले अब हम इस ब्रिज भूमि में रहेंगे, अब हम यहाँ छोड़ करके कहाँ चले जाएंगे? वृंदावन। कहाँ जाएंगे? वृंदावन। अब यहाँ से भगवान कहाँ जाने की तैयारी करते हैं? वृंदावन जाने की। वृंदावन का मतलब क्या है? वृंदा अर्थात तुलसी। वृंदा का मतलब क्या है? तुलसी। जो तुलसी का ही वन हो वहां ठाकुर का वास होता है। जहां तुलसी वहां ठाकुर। मानो ठाकुर जी स्वतः वृंदावन में जाना चाहते हैं। कहां जाना चाहते हैं? वृंदावन। आइए हम भी एक भजन के माध्यम से सभी वृंदावन चलेंगे। सभी जाने के लिए तैयार हैं? सभी मेरे साथ गाएं। हम वैसे तो जा ना पाए, अपने मन से चलते हैं। ठीक है जी? बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलो। मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा 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 गाऊं। ओ वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने। प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने। प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं। ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। ओ निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं। प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं। प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। राजा संग नाचे सांवरिया। राजा संग नाचे सांवरिया। दर्शन करके आऊं। ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलो। एक भजन हमारे गाइए, कोई भजन लगा दे, उसके बाद हम आगे की कथा में चलें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली वृंदावन बिहारी
અહીં તક મેને फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन सज रही है और संग में सज रही है वृषभान की दुलारी और संग में सज रही है और संग में सज रही है विश्ववानु की दुलारी फूलों में सज रहे हैं
बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। देखो भूतगणादिसेवितम् कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतंसो कविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जाने ढोर, माता पिता गुरु जाने ये तीनों नंद किशोर। बोलो गणपति भगवान की जय, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आदरणीय व्यासपीठ पर विराजमान आशीष भट्ट जी, हमारे पूज्य गुरु दादाजी पंडित जी के पिताजी, और हमारे आचार्य जी पंडित जी जोशी जी, और ब्राह्मण देव जो भूदेव ब्राह्मण जी हैं, और हमारे जो गांव के सरपंच, और हमारे ये गांव के जो सेवा मंडल दल है, मैं सबको यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा जो होने जा रही है, सबको पंडित जी की व्यास की तरफ से आशीर्वाद देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बल्लभगढ़ वालों ने जो ये ज्ञान की गंगा बह रही है, और पंडित जी बहुत बढ़िया कथा, चलो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन आप लोग कहेंगे। लेकिन कहते हैं कि वक्ता और श्रोता, जब श्रोता खूब अधिक मात्रा में होते हैं तो वक्ता को भी कथा कहने का जो है अच्छा अवसर मिलता है और बड़ा आनंद आता है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि बल्लभगढ़ में मैंने ये देखा कि सब जो हैं प्रभु के भक्त हैं। वैसे ही आपके पंडित जी भी प्रभु जी हैं, उनका नाम ही प्रभु जी है। वो ये तो आप उनके नाम से उनकी कास्ट से जानता भी नहीं होगा कि ये जोशी जी हैं, लेकिन प्रभु के नाम से सब जानते हैं। और इतना विश्वास है, इतना भरोसा है कि जो प्रभु जी कह देते हैं वो अटल अमर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि एक भरोसा और ये विश्वास भी बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जो यहाँ पे श्रीमद् भागवत रही है, वैसे तो मैं जो इन्होंने नगर खेड़ा का यहाँ पे स्थापना की है, उसका केवल अनुष्ठान होना था। लेकिन इन लोगों ने आपस में जो भी मीटिंग करी होंगी, उसके बाद जो है श्रीमद् भागवत की कथा का भी यहाँ पे आयोजन किया। बहुत समय से पहले से संकल्प था ये गांव वालों का कि इसका समय देखेंगे, कब समय शुरू होगा, है मंदिर बने हुए तो तैयार काफी समय हो गया। लेकिन जब प्रभु की कृपा होती है तो उस दिन ये कार्य हो जाता है। तो बड़ी अच्छी ज्ञान की गंगा जो है आपके खुद आप गंगा आपके घर में आ रही है, और ये अमृत है। जितना आप इसको पियोगे, देखो एक तो कान से सुनने से होता है, श्रवण करने से, और एक पीना भी होता है। तो इसलिए जैसे भी पंडित जी यहाँ पे कथा कर रहे हैं, बहुत अच्छी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया अच्छी कथा चल रही है, हो रही है। तो हम जो यहाँ पे ब्राह्मण लोग हैं, जो सभी लोग वक्ता लोग हैं, जो हमारा ये सेवा मंडल दल है, ये भी बहुत बढ़िया अच्छी सेवा कर रहे हैं। बड़ा अच्छा भोजन से लेकर के, सेवा से लेकर के, इन लोगों में बहुत अच्छी जो है भावनाएं हैं। तो हम ज़्यादा ना कह करके, यहाँ पे समय भी नहीं है, कथा ज़्यादा है, तो यहीं पे वाणी को प्रारंभ करते हैं। बोलो राधे राधे। बस कुछ शब्द हमारे बीच में लक्ष्मीकांत जी आ रखे हैं, वो भी अपने बुखार से जो भी बोलना चाहें यहीं आ जाएं, इधर से यहीं इधर से चला। कोशिश करें कि कम शब्दों में बहुत कुछ बोले। बोलो राधे राधे। पंडित जी टाइम तो थोड़ा सा लगेगा ही, किसी को जल्दी तो नहीं है। देखो अगर जल्दी है तो फिर तो
मैं बोलता नहीं। आज मैं सबको नचाऊंगा यहाँ पे, जितने भी बल्लभगढ़ के हैं ना, मैं सबको यहाँ पे आज नचाऊंगा। देखो माँ होती है, माँ दुनिया बाड़ो, माँ है ठंडी छाओ दुनिया बाड़ो, माँ बिना कोई ना दुख लड़ांदा।